6 अक्टूबर सुबह 10:31 पर कॉमेडियन कुणाल कामरा ने ये पोस्ट किया। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए मैं आपको हिंदी में बताती हूँ। क्या यह भारतीय उपभोक्ताओं की आवाज है? क्या उन्हें यही मिलना चाहिए? टू व्हीलर कई मजदूरों की जीवन रेखा है। उन्होंने नितिन गडकरी को टैग करते हुए ये लिखा और साथ ही पूछा भी क्या इसी तरह भारतीय ईवी का उपयोग करेंगे। आगे लिखा कि जिन्हें भी ओला इलेक्ट्रिक से कोई समस्या है अपनी बात नीचे सभी को टैग करके लिख दें। हाँ, तो कॉमेडियन कुणाल कामरा ने इसके साथ सर्विस के इंतजार में पड़ी ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर पर धूल जमी हुई तस्वीर पोस्ट की। फिर क्या था, ओला के एमडी भाविश अग्रवाल ने भी कुणाल कामरा पर पैसे लेकर कंपनी की आलोचना करने का आरोप लगाते हुए एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि आप बहुत परवाह करते हैं कुणाल कामरा, आओ हमारी मदद करो। मैं आपको इस पोस्ट के लिए दिए गए पैसे या फिर आपके फील्ड कॉमेडी करियर से भी ज्यादा पैसे दूंगा। फिर क्या था, एक के बाद एक एक्स पोस्ट आने लगे। लोगों की भी मिलीजुली प्रतिक्रिया आने लगी। इसी बहस में ओला सीईओ भाविश अग्रवाल ने कुणाल कामरा को कहा कि कॉमेडियन बन ना सके चौधरी बनने चले। खैर, यह वार कब तक चलेगी, कैसे खत्म होगी, यह सब हमारा मुद्दा नहीं है। हम बात करने वाले हैं किसी कंपनी का मुख्य अतिथि इस तरह की बहस करता है तो कंपनी पर क्या प्रभाव पड़ता है, और क्या ओला और कुणाल कामरा और भाविश अग्रवाल की इस एक्स-वार का क्या असर पड़ रहा है। चलिए इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आई एम योर बिजनेस आइडिया प्रेजेंटर किरण। आई होप आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर लिया होगा। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। सोशल मीडिया पर कुणाल कामरा और भाविश अग्रवाल की बीच चल रही बहस को तो हम सभी समझ ही गए होंगे, बट अब ये जान लीजिए कि इस बहस का नुकसान किसे हुआ है। तो ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी कंपनी का शेयर 9.4% की बड़ी गिरावट के साथ 89.7 रुपए के लेवल पर पहुंच गया है। वैसे भी ओला इलेक्ट्रिक शेयर का दिन कुछ काफी समय से अच्छा नहीं चल रहा है। शेयर अपने ऑल टाइम हाई लेवल 157.5 रुपए के अराउंड 43% डाउन चल रहा है। ओला इलेक्ट्रिक कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 2025 के पहले क्वार्टर रिजल्ट पर अगर नजर डालें तो कंपनी का रेवेन्यू 32% से बढ़कर 1644 करोड़ रुपए हुआ है, जबकि कंपनी का नेट लॉस 347 करोड़ है। लास्ट ईयर जून क्वार्टर में कंपनी का नेट लॉस अराउंड 264 करोड़ रुपए था। एक सक्सेसफुल बिजनेस की यह निशानी होती है कि वह किसी भी कंट्रोवर्सी से दूर रहे। अगर वह किसी कंट्रोवर्सी में फंसता है तो उसका बिजनेस पर काफी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको बात करते समय किसी भी वक्त और किसी भी इंसान का अगर आप रिप्लाई देते हैं तो सोच समझ कर दें। अगर आप गुस्से में आकर किसी भी तरह का गलत कमेंट करते हैं तो इससे आपको भारी नुकसान हो सकता है। भाविश के साथ भी ऐसा ही हुआ है। भाविश वैसे पहले इंसान नहीं है जिन्होंने इस तरह कमेंट पे रिप्लाई दिया है। इससे पहले 1991 में ब्रिटिश ज्वेलरी कंपनी रेटनर्स ग्रुप के पूर्व सीईओ गेराल्ड टेनर ने एक स्पीच देते हुए अपनी कंपनी के प्रोडक्ट की निंदा की, जिससे कंपनी के मार्केट की वैल्यू काफी गिरावट आई एंड लास्ट में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। अपने ज्वेलरी एम्पायर का बखान करने की कोशिश में उन्होंने मजाकिया ढंग से अपने प्रोडक्ट को पूरी तरह से बकवास बता दिया। लोगों ने उनके प्रोडक्ट को लेकर उनसे पूछा कि आप इसे इतनी कम कीमत में कैसे बेच सकते हैं। इस क्वेश्चन के उन्होंने मजाकिया अंदाज में रिप्लाई दिया, क्योंकि यह पूरी तरह से बकवास है। हमने एक ईयररिंग की एक जोड़ी 1 पाउंड से कम में बेची है, जो मार्क्स एंड एक्सपेंसर के श्रिम्प सैंडविच से भी सस्ता है। गेराल्ड टेनर ने इस रिप्लाई के बाद उनकी कंपनी को 5000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। बिजनेस की स्पीच में इसे रेटनर इफेक्ट भी कहते हैं, यानी कि जब किसी व्यक्ति को खुद के दिए गए स्टेटमेंट की वजह से कोई नुकसान हुआ हो तो उसे रेटनर इफेक्ट कहा जाता है। भले ही भाविश ने अपने प्रोडक्ट के बारे में कोई गलत स्टेटमेंट ना दिया हो, लेकिन भाविश ने अपने दिए गए इस स्टेटमेंट का नुकसान झेलना पड़ रहा है। एक और कंडीशन है जिसे कंपनी को लॉस हो सकता है, जिसे बिजनेस की लैंग्वेज में की मैन रिस्क कहते हैं। ये तब होता है जब आपकी कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन, जो कि आपकी कंपनी को आगे के लिए एक हेल्पिंग हैंड होता है, वो अचानक से ऐसे स्टेटमेंट दे देता है या फिर वह अपनी जिम्मेदारियों को ठीक ढंग से नहीं निभा पाता। किसी भी कंपनी में एक ऐसा पर्सन होता है जिसकी वजह से उसकी पहचान होती है और उसका बिजनेस पर काफी प्रभाव पड़ सकता है।
अगर आप कोई कंपनी रन कर रहे हैं तो आपको भी अपनी कंपनी के की मैन की पहचान करनी चाहिए ताकि भविष्य में होने वाले किसी भी नुकसान से बचा जा सके। साथ ही आपको की मैन पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं रखनी चाहिए। और हाँ, अगर आपकी कंपनी में कोई की मैन है तो उसकी पहचान कर आपको उसका सक्सेसर भी तैयार रखना चाहिए ताकि उसके द्वारा कुछ गलत होने पर आपकी कंपनी को ज्यादा नुकसान ना हो। एक अच्छा बिजनेसमैन इन सब चीजों पर स्पेशल नजर रखता है। आइए अब जान लेते हैं कि आखिर ओला को स्टॉक में लगातार गिरावट क्यों आ रही है। स्टॉक में आई इस गिरावट के पीछे दो वजह है। पहला तो कंपनी ने कुछ दिन पहले ही 4 व्हीलर के प्रोग्राम को होल्ड कर दिया था। कंपनी के सीईओ ने बताया कि अभी उनका फोकस 2 व्हीलर कैटेगरी को एक्सपेंड करने का है। कंपनी इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करने की प्लानिंग नेक्स्ट 2 ईयर तक के लिए होल्ड कर रही है, जिसके बाद से शेयर पर थोड़ा असर देखा गया। वहीं अब दूसरी तरफ ओला स्कूटर को लेकर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी है। एक ग्राहक ने तो सर्विस पर गुस्सा निकालते हुए स्कूटर की बारात निकाल दी। अब दूसरे कारण पर बात करते हैं तो एक स्कूटर में आई खराबी और ओला के सर्विस सेंटर में उसका समाधान न होने की खबर सिर्फ एक ही नहीं, कई लोग इसके शिकायत पब्लिक प्लेटफॉर्म पर खुलकर जाहिर कर रहे हैं। इसी समस्या को लेकर कुणाल कामरा ने पोस्ट किया था। खैर, भावेश अग्रवाल का कुणाल कामरा से सोशल मीडिया पर भिड़ना उनकी कंपनी के लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझे जरूर बताइएगा कि ओला के शेयर गिरने के पीछे की वजह क्या हो सकती है। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मुझे एंड तक देखने के लिए दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।